हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः यात्रा मंगलम प्रति। तो देखते हैं सबसे पहला पैराग्राफ। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिति ध्वनिः भारते व्याप्ता आसीत्। इसका मतलब है कि 5 नवंबर सन 2013 को बुधवार के दिन सब जगह पर मंगलयान शब्द भारत में फैला हुआ था। ध्वनि मतलब शब्द होता है, व्याप्ता माने फैला हुआ, आसीत् माने था। भारतीय नाम दृष्टि इसरो संस्थया मंगल कार्यक्रम में आसीत्। भारतीय नाम मतलब भारतीयों की दृष्टि इसरो संस्था के मंगल कार्यक्रम में टिकी हुई थी। श्रीहरिकोटाया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रे उपस्थिता जना उल्लासिता सन्ति। मतलब श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित सभी लोग बहुत ही उल्लासित थे। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भाग सक्रिय अभवत्। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेष अंतरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम व निर्धारितम आसीत्। मतलब इसकी सफलता और असफलता इसी पर निर्धारित थी। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत् यदा मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथम चरणम सफलम जातम। परंतु बुधवार का दिन मंगलमय साबित हुआ, क्योंकि इस दिन मार्स मिशन ऑर्बिटर का मिशन का पहला चरण सफल हुआ। देखते हैं अगला पैराग्राफ। मंगलयानस्य सफल परीक्षण न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्य प्रविष्टम वैश्विक पटले समेधिता। मतलब मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारतवर्ष अपितु माने बल्कि पूरा एशिया महाद्वीप भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यतः अद्यावर्त पर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगलम प्रति यान प्रेषणे सफलम अभवत्। क्योंकि आज तक अर्ध विधि पर्यंत मतलब आज तक न कश्चिन माने कोई भी देश स्वकीय मतलब अपने प्रथम प्रयास माने पहले प्रयास में मंगलयान तक यान प्रेषणे मतलब यान को भेजने में सफलता माने सफल, अलभत माने नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई भी देश पहले प्रयास में अंतरिक्ष यान में यान भेजने में सफल नहीं हुआ। हर्षस्य विषयो यम भारतः निज प्रथम प्रयासे एव स्वलब्ध्यम प्राप्तवान। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारत अपने पहले प्रयास में ही सफल हो गया। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत, रूस इति त्रयाणेन सह भारत चतुर्थ देश अस्ति। मतलब कि अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस के साथ भारत भी इनमें शामिल हो गया है। इन तीनों देश के साथ भारत चौथा देश बन गया है। यस्य त्रिवर्णः ध्वज मंगल गृहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्रविधि कौशल प्रतिपादयति। जिसका तिरंगा झंडा मंगल उपग्रह पर सुशोभित हो रहा है और इस देश की तकनीकी कुशलता का प्रतिपादन कर रहा है। प्रतिपादयति मतलब प्रतिपादन कर रहा है। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य एकन पश्चात प्रयासः अभवन्। मतलब इस संसार में मंगल ग्रह में भेजने के जो प्रयास हैं वो 51 प्रयास हो चुके हैं। तेसु मतलब परंतु उन प्रयासों में, प्रयाससु मतलब प्रयासों में एक विस्तृत प्रयासः मतलब 21 प्रयास सफल हुआ है। प्रयासे अस्मिन् अमेरिका देशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। जिसमें अमेरिका देश का प्रथम प्रयास भी विफल हो गया। नासा चतुष्टयत् 19 ख्रीष्टाब्दे मतलब 1964 मैरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान। इस माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष को प्राप्त किया। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्यवसाध्य भवति। मतलब सामान्य रूप से अंतरिक्ष में भेजने का जो कार्यक्रम होता है यान को, वो बहुत ही खर्चीला होता है। अति व्यवसाध्य मतलब बहुत ही खर्चीला होता है। परंतु अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत्रद्येव अतीव न्यून धनमेव व्ययीभूतम्। मतलब हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो यान भेजा है उसमें यत्रद्वे मतलब बहुत ही कम, न्यूनम माने बहुत ही कम धन में व्ययीभूत मतलब बहुत ही कम व्यय हुआ है। धन का खर्चा बहुत कम हुआ है। अस्मिन् कार्यक्रमे पश्चादुत्तर कोटि रूप्यकाणि मतलब 450 निवेशितानि मतलब 450 करोड़ रुपए ही निवेश हुआ है, जो कि यथावधनम न्यूनम आसीत्, जो कि पहले खर्च हुए की तुलना में बहुत ही कम है।
अन्य देशेऽपेक्षया अपि च नासायाः मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10वां भागः वर्तते। मतलब अन्य देशों की अपेक्षा हमारे इस मिशन में जो पैसा व्यय हुआ है वह 10वां भाग के बराबर भी नहीं है। अतोऽधिकं धनम तु वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति। इससे अधिक निर्माण, अतोधिकम मतलब इससे अधिक धन का व्यय तो चलचित्र निर्माण मतलब कि फिल्म बनाने में निवेश हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधानां मंगल कक्षया मंगलयानम स्थापितवान। भारत ने तरल मोटर नाम के एक प्रक्रिया का उपयोग किया है जिसमें मंगल कक्षा में मंगलयान स्थापित हुआ। इससे पहले किसी भी देश ने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधे प्रयोगः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते। मतलब इस तकनीक का प्रयोग चंद्र ग्रह में कक्ष में प्रवेश के लिए किया जाता है। PSLV C-25 प्रक्षेप्य कायनेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान। इसका मतलब है कि इस प्रक्षेपक यान द्वारा मंगलयान छोड़ा गया। प्रक्षिप्तवान यानी कि छोड़ा गया। मंगलयानस्य गति प्रति निमेषम 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्। ततः पूर्वः न हि कश्चन देशः एतादृशाय कार्यक्रमाय तरल मोटरः इति प्रविधि प्रयुक्तवान। इससे पहले कश्चन देशः माने किसी भी देश ने इस प्रकार के कार्यक्रम में तरल मोटर का प्रयोग नहीं किया था। यतः प्रायः अस्य प्रविधे प्रयोगः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते। इसका प्रयोग अधिकतर चंद्र ग्रह कक्षा में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। PSLV C-25 प्रक्षेपक यानेन मंगलम यानम प्रक्षिप्तवान। मतलब है इसके द्वारा प्रक्षेपक यान को मंगलयान को छोड़ा गया। मंगलयान से गति प्रति निमेषम 22.57 किलोमीटर परिमितम इति आसीत्। मतलब कि मंगलयान की जो गति है वो 22.57 किलोमीटर थी। वैज्ञानिकाः गति नियंत्रणाय कृत्वा प्रति निमेषम 4.6 किलोमीटर परिमितः कृतवन्तः। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करते हुए 4.6 किलोमीटर कर दी। अयम कार्यक्रमः कठिनतम आसीत्। यह कार्यक्रम बहुत ही कठिन था। यतः अत्र अवधेयता एवं आसीत् यत् यानस्य गति एवं मंदम मा भवतु येन तत् यानम मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तम भवेत्। इसका मतलब है अत्र माने यहाँ अवधेयता में यह मतलब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एतावन्तम मतलब कि बहुत ही धीमा न हो जाए, भवतु माने होना, जिसे यान मंगल से अधिकारणे ध्वस्तम भवेत् मतलब जिसे कि जो मंगलयान है वह ध्वस्त होने का डर रहता है। अपि च यानस्य वेग अपि एतादृशा तीव्र न स्यात्। और न ही मंगलयान का वेग इतना तीव्र होना चाहिए कि वह भी मंगल कक्ष से बाहर अंतरिक्ष में कहीं विलुप्त न हो जाए अर्थात गुम न हो जाए। अस्य यानस्य मार्गः सप्तधा परिवर्तितः। इस यान का मार्ग 7 प्रकार से परिवर्तित किया गया। मंगलयानेन सार्धम कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि। मंगलयान के साथ साथ माने साथ में कुछ प्रयोगात्मक कानि मतलब प्रयोग करने योग्य, उपकरणानि मतलब उपकरण, यंत्राणि मतलब यंत्र, चापि मतलब च माने और अपि माने भी प्रेषितानि मतलब भेजे गए। मंगलयान में कुछ प्रयोगात्मक उपकरण भी भेजे गए। तेषु छायाग्रहत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम अधिगतम। इसमें छायाग्रह के यंत्र मतलब कि कैमरा भी साथ में भेजा गया जिससे कि उसके हर पल के चित्र को लिया जा सके। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्याम तत्र जीवनम अस्तित्व अन्वेषणमेव मतलब इसे वहाँ ये पता लगाया जा सके। अस्य माने वहाँ, प्रयोग से माने प्रयोग से, तत्र माने वहाँ, जीवना अस्ति मतलब जीवन संभव है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवः विद्यन्ति कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीव उत्पन्न होते हैं अर्थात जीव विद्यमान हैं। इति मूल प्रश्न, यही एक खास प्रश्न था। अपि च किम मंगले जीवनम आसीत् आहोस्मामि भविष्यति वा। मंगल ग्रह में जीवन का अस्तित्व हो सकता है या नहीं। तस्य धारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्थाः ये खनिज पदार्थाः तस्याधनम। वहाँ पर जो उपस्थित खनिज पदार्थ है उसका अध्ययन करना भी आवश्यक था। किम मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम अभवत्। क्या मंगल ग्रह में जल का अस्तित्व था।
किमत्रम रक्त ग्रहे मीथेन अस्तित्व वा न वा, क्या इस लाल रंग में मीथेन गैस का अस्तित्व है या नहीं, वा न वा मतलब है या नहीं। यतः तस्याधिकमेव जैविकम क्रियाकलापम निर्देश्यति, मतलब मीथेन गैस का अस्तित्व ही जैविक क्रियाकलाप का निर्देशन करता है कि ये सभी प्रश्न खोजने योग्य है। ये ते प्रश्नाः अपि शोधनयाः, मतलब ये सभी प्रश्न ही शोधन करने युक्त है अर्थात खोजने योग्य है। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आधारभूतः, मतलब निश्चित रूप से, खलु मतलब निश्चित रूप से, अस्माकं माने हमारे देश में, मतलब मंगलयान कार्यक्रम संपूर्ण अंतरिक्ष की खोज के लिए शोध कार्यक्रम का आदर्शभूत है, मतलब आदर्शभूतः मतलब आदर्शभूत है। अस्य सफलयन मतलब इसकी सफलता से अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षः प्राप्नोत्, इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। उत्कर्षा प्राप्नोति मतलब उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। अनेन अंतरिक्ष व्यवसाय से अवसरः आयास्यति युवान पश्चापि सक्रिय भविष्यति, मतलब इसके बाद अंतरिक्ष के व्यवसाय के अवसर आएंगे और युवा लोग भी इससे सक्रिय होंगे। सक्रिय भविष्यति मतलब सक्रिय होंगे, इसके बारे में युवा पीढ़ी सोचेगी। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी आप इसी तरह से चैप्टर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।